नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में हम कक्षा 8वीं हिंदी विषय का पाठ संख्या 6 है, आश्रम के अतिथि और संस्मरण, जिसके अभ्यास के पहले 6 प्रश्न हम पिछली कक्षा में हल कर चुके हैं और जिसका उपविषय है भाववाचक संज्ञा। उसके प्रश्न संख्या 7 से और 10 तक आज हम इस कक्षा में हल करेंगे। ध्यानपूर्वक देखेंगे और आशा है कि आपने पिछली कक्षा को ध्यान में रखते हुए पहले 6 प्रश्न अच्छे से हल कर लिए होंगे। देखें, इसमें प्रश्न संख्या 7 है, अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाएं। तो बच्चों, हम जानते हैं कि भाववाचक संज्ञाएं जो है वो 5 प्रकार के शब्दों से बनती हैं। जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से, विशेषण से और अव्यय शब्दों से। तो पिछले जो प्रश्न हमने हल किए उनमें हम जातिवाचक संज्ञा से, विशेषण से, क्रिया से, सर्वनाम से, इनसे हम भाववाचक संज्ञाएं बना चुके हैं। तो आज की इस कक्षा में ये कहता है अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। जैसे धिक, धिक से बनेगा बच्चों धिक्कार। निकट से बनेगा ता प्रत्यय जुड़ने से निकटता। और बच्चों नीचे से बनेगा नीचाई, नीचे से बनेगा नीचाई। एक बात यहाँ ध्यान रखें, अगर वो नीच से पूछता है तो ये विशेषण है, विशेषण से बनेगी नीचता। और ये जो है ये क्रिया विशेषण है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, तो इसीलिए ये अव्यय पद है, इससे बनेगी नीचाई। और अगर विशेषण से पूछेगा तब बनेगी नीचता, ये ध्यान रखेंगे आप। और मना से बनेगी बच्चों मनाही। ये अव्यय शब्दों से हमने भाववाचक संज्ञाएं बनाई। अब प्रश्न संख्या 8 में कहता है जिस शब्द से भाववाचक संज्ञा बनी है उस पर घेरा लगाइए। इसमें शब्द दिया है शिशुता। शिशुता, इसमें विकल्प दिए हैं आपको शिशु, शैक्षिक और शाश्वत। तो किस शब्द से बनी है? शिशु शब्द से बनी है, इसलिए हमने शिशु को उस पर घेरा लगाना है। उस पर घेरा लगाइए जिस शब्द से बनी है। जैसे गौरव है, दूसरा पद दिया है, इसने शब्द दिया है गौरव। गौरव किससे बना है? गुरुत्व, गर्व या गुरु, ये बना है बच्चों गुरु शब्द से। गुरु शब्द से बना है, तो गुरु को आपने क्या करना है? घेरा लगाना है। बंधुत्व, बंधुत्व, बंधुत्व बना है बच्चों बंधु से। और विकल्प है आपके पास यहाँ बांध और बंधन। चौथा है बच्चों दानवता। दानवता, विकल्प है आपके पास दानवीर, दानव या दानी। तो किससे बना है? दानव से। उसके बाद है बच्चों पशुत्व। पशुत्व किससे बना है? पशु शब्द से। तो आपने इन जो ये शब्द दिए हैं दानव, पशु, बंधु, गुरु और शिशु, इन पर घेरा लगाना है और बताना है कि ये जो भाववाचक संज्ञाएं हैं, ये शिशुता, गौरव, बंधुत्व, दानवता और पशुत्व, ये इन शब्दों से बनी है। और प्रश्न यही है कि जिस शब्द से भाववाचक संज्ञा बनी है उस पर घेरा लगाना है। 9वां प्रश्न देखेंगे बच्चों। 9वें प्रश्न में है नीचे दिए गए विकल्पों में से सही भाववाचक संज्ञा शब्द पर घेरा लगाइए।
तीन विकल्प दिए हैं। क में व्यक्ति, व्यक्तित्व और वैयक्तिक, इसमें आएगा व्यक्तित्व। क्या आएगा? व्यक्तित्व। व्यक्ति शब्द से बना है व्यक्तित्व। दूसरा है विद्वत्ता, विद्वान, विदुषी। विद्वान विदुषी बच्चों ये एक तरह से विशेषण है, और विद्वत्ता जो है वो भाववाचक संज्ञा। तो आपने भाववाचक संज्ञा को सर्कल करना है, विद्वत्ता। तीसरा है विधवा, विधाता, वैधव्य। तो इसमें विधवा और विधाता जो है बच्चों संज्ञाएं हैं, और वैधव्य जो है वो भाववाचक संज्ञा है। विधवा से बना है ये। ऐश्वर्य, ईश्वर और ईश, ईश्वर से बनी है बच्चों भाववाचक संज्ञा ऐश्वर्य। और पुरुष, पुरुषत्व और पार्श्व, इसमें आ जाएगा पुरुषत्व, पुरुष से। ये आपने सही विकल्प छांटने हैं। तीन तीन विकल्प आपके पास दिए हैं, ये सही विकल्प आपने छांटना है। 10वां प्रश्न है बच्चों, दिए गए शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाकर रिक्त स्थान भरें। जैसे पहला वाक्य है, पक्षी ऊंची व लंबी रिक्त स्थान द्वारा आकाश की सीमा खोजना चाहता है। उड़ना, उड़ना से बनेगा बच्चों उड़ान। वाक्य बन जाएगा आपका, पक्षी ऊंची व लंबी उड़ान द्वारा आकाश की सीमा खोजना चाहता है। दूसरा प्रश्न है, मीरा की कृष्ण के लिए रिक्त स्थान दिन ब दिन बढ़ती गई। भक्त, भक्त से बनेगा बच्चों भक्ति। अर्थात मीरा की कृष्ण के लिए भक्ति दिन ब दिन बढ़ती गई। जीवन की उन्नति के लिए उत्तम रिक्त स्थान भी आवश्यक है। रहना सहना, इसमें बन जाएगा रहन सहन। उत्तम रहन सहन भी आवश्यक है। अगला है, नरेंद्र मोदी का रिक्त स्थान किसे प्रभावित नहीं करता। व्यक्ति, व्यक्ति से बनेगा व्यक्तित्व। नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व किसे प्रभावित नहीं करता, अर्थात सभी को प्रभावित करता है। सुदामा की रिक्त स्थान देख श्री कृष्ण व्याकुल हो उठे। दीन, दीन से बनेगा बच्चों दीनता। सुदामा की दीनता देख श्री कृष्ण व्याकुल हो उठे। ये 10वां प्रश्न है बच्चों आपका। और इसके बाद 11वां प्रश्न अपठित गद्यांश है। इसमें से प्रश्नोत्तर छांट दें, ये आप स्वयं करेंगे। और प्रश्न संख्या 12, आओ दोहराएं। इसमें दो दो पर्यायवाची पद लिखने हैं, ये आप स्वयं लिखेंगे। दिन, उपहार, रात और ज़मीन, इन शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं, ये आप स्वयं करेंगे। प्रश्न संख्या 13 में नीचे दिए गए वाक्यों में मोटे काले शब्दों के समानार्थी शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्यों को दोबारा लिखिए। इसमें एक तरह से आपको समानार्थी शब्द लिखना है जो मोटा काला शब्द है। जैसे वाक्य 1 में मैं परीक्षण की प्रतीक्षा करने लगा, तो यहाँ मैं परीक्षण का इंतज़ार करने लगा। तो यहाँ प्रतीक्षा की जगह इंतज़ार लिखेंगे, तो उसका पर्यायवाची है। तो इस तरह से आपने उसका प्रयोग करते हुए दोबारा वाक्य को लिखना है, ये आप स्वयं करेंगे। और प्रश्न संख्या 14 में उदाहरण को देखकर इसने वाक्य को पूरा करना है। जैसे धीरे धीरे, इसने 3 विकल्प दिए हैं। जैसे धीरे धीरे शोर बढ़ने लगा, सूरज डूबने लगा, चांदनी बिखरने लगी। और आगे के वाक्य में इसने एक एक विकल्प दिया है, 2 विकल्प आपने स्वयं लिखने हैं, ये भी आप स्वयं करेंगे। अर्थात आओ दोहराएं का जो प्रश्न है ये आप स्वयं करेंगे। प्रश्न संख्या 12 से लेकर के और 15 तक, प्रश्न संख्या 15 तक आप ये स्वयं करेंगे। तो इस तरह से आपका ये अभ्यास कार्य पाठ संख्या 6 आश्रम के तिथि और संस्मरण का ये पूरा हो जाएगा। और आगे की कक्षा में हम इनको फिर हम इनका स्वमूल्यांकन करेंगे। तब तक आप ये जो आज हमने प्रश्न किए हैं, प्रश्न संख्या 7, 8, 9, 10,
11 और 12 से आगे का आप कार्य स्वयं करेंगे। इस तरह से आपका ये अभ्यास कार्य इस पाठ का पूरा हो जाएगा। धन्यवाद।